2, that is animal life protesta. चूंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रोटेस्टा में 3 किस्म के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, एनिमल लाइक प्रोटेस्टा, प्लांट लाइक प्रोटेस्टा एंड फंजाई लाइक प्रोटेस्टा। इनमें से सबसे पहले हमने स्टार्ट किया एनिमल लाइक प्रोटेस्टा, which belongs to phylum Protozoa. These are animal-like protista, is they show animal-like properties. That is why we call it animal-like protista. All the animals which are included in animal-like protista are heterotrophic in nature. यानी वो सारे heterotrophic होते हैं and majority of them show mortality like animals. That is why they are called animal-like protista. This animal-like protista यानी जिसमें phylum Protozoa के members आते हैं, they are further divided into 4 groups, in which the first group is zooflagellate or kinetoplastid. They are called zooflagellate. Why? Because the animals which are included in this group has flagella. इसमें क्या होते हैं? फ्लैजेला होते हैं and they show motility and locomotion like animals. जिस तरह बाकी एनिमल्स लोकोमोशन करते हैं, बिल्कुल इसी तरह ये फ्लैजेला के जरिए लोकोमोशंस करते हैं, इसलिए इसे ज़ूफ्लैजेलेट कहा जाता है। इसे काइनेटोप्लास्टिड क्यों कहते हैं? इसे काइनेटोप्लास्टिड इसलिए कहते हैं कि इनके माइटोकॉन्ड्रिया में एक स्पेशल रीजन होती है, उस स्पेशल रीजन को काइनेटोप्लास्ट कहा जाता है, काइनेटोप्लास्ट। और उस काइनेटोप्लास्ट में डिस्क शेप डीएनए प्रेजेंट होती है। Such region where disc-shaped DNA is present in the mitochondria is called kinetoplast, or this kinetoplast is only present in this organism. That is why they are called kinetoplastid. समझने की कोशिश करें। चूंकि इस ऑर्गेनिज्म में इनके सेंटर में एक लार्ज माइटोकॉन्ड्रिया होती है और उस माइटोकॉन्ड्रिया में एक स्पेशल रीजन होती है जहां पे डिस्क शेप डीएनए प्रेजेंट होती है, इसे कहते हैं काइनेटोप्लास्ट। इसे क्या कहते हैं? काइनेटोप्लास्ट। That is why this organism is known as kinetoplastid. So मैंने लिखा है special region in their mitochondria where the DNA of this is disc shape is present is known as kinetoplast. यानी वो रीजन जहां पे डिस्क शेप डीएनए प्रेजेंट होती है, इसे काइनेटोप्लास्ट कहा जाता है। यही वजह है कि इस ऑर्गेनिजम्स को काइनेटोप्लास्टिड कहा जाता है। These animal has large mitochondria at the center. इस ग्रुप में एक ऑर्गेनिज्म शामिल है जिसका नाम है ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा ये काज करता है ट्रिप्नोसोमियासिस डिजीज ह्यूमन को। ट्रिप्नोसोमा causes trypanosomiasis diseases which is also called American sleepiness. ये ज़ूफ्लैजेलेट से ये ट्रिप्नोसोमा ताल्लुक रखते हैं और ट्रिप्नोसोमा सीसीप्लाई में प्रेजेंट होता है, यानी कैरियर इनका जो है ना सीसीप्लाई है। दूसरा ऑर्गेनिज्म जो ज़ूफ्लैजेलेट से ताल्लुक रखता है, that is a trichonympha. This trichonympha is present in the gut, यानी digestive system of termites, जिसे आप लोग दीमक कहते हैं, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में यह प्रेजेंट होता है। और टर्मिट्स के पास डाइजेशन के लिए, चूंकि आप लोग को पता है दीमक किस चीज को खाता है? लकड़ी को खाता है, लेकिन इनके पास लकड़ी को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होता। इसको जब इनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं है, तो फिर ये वुड या सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कैसे करते हैं? उनको डाइजेस्ट करने के लिए उनमें ट्राइकोनिम्फा प्रेजेंट होते हैं। दिस ट्राइकोनिम्फा प्रोड्यूस एंजाइम व्हिच डाइजेस्ट द वुड।
जिसने उस वुड की, उन सेल्यूलोज की डाइजेशन करनी है। कहने का मकसद ये है, ट्राइकोनिम्फा का दीमक के साथ एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है। उस सिम्बियोटिक एसोसिएशन में ये इंटरमाइट्स के लिए किस चीज की डाइजेशन करते हैं? लकड़ी की डाइजेशन करते हैं, और बदले में ये दीमक उन्हें खाना प्रोवाइड करते हैं, फूड देता है और शेल्टर प्रोवाइड कर चुके होते हैं। इसलिए इन दोनों का जो एसोसिएशन होता है, इसे सिम्बियोटिक एसोसिएशन कहा जाता है।